हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं जो आरपीएमसी द्वारा मॉपअप राउंड काउंसलिंग आयोजित हो रही है, उसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन में है। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेलीग्राम, इंस्टा पे मैसेज आ रखे हैं कि ये किस प्रकार होगी, इसमें हम किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, टोकन नंबर कहाँ से मिलेगा, ये जयपुर में कहाँ आयोजित होगी, सारी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। उसको लेकर आरपीएमसी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको एक एक डिटेल समझ में आएगी। इसके साथ ही आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। आप सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने पैरामेडिकल के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अगर अभी तक आपने पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज भी देखने को मिलेगी, जो कि अभी चल भी रही है। रेगुलर क्लासेज आ रही है, धीरे धीरे सब डिप्लोमा की क्लासेज लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग आयोजित होने जा रही है उसके बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ये आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है काउंसलिंग के बारे में, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप भी साइट को ओपन कर लीजिए। इसके साथ ही आपको अब स्क्रॉल डाउन करके साइट में नीचे की तरफ आना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्विक न्यूज़ है जो इसके अंदर भी आ रखा है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे साथियों चल रही होगी, आप यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन, स्टूडेंट हेल्प, इनके अंदर न्यूज़ आ रखी है। तो हम है ना जो नोटिफिकेशन वाला फोल्डर है उसे ओपन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये आ रखा है नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग मॉपअप राउंड सेशन 2021-22 के लिए। ये कल रात को जारी हुआ था नोटिफिकेशन, तो इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में ही आप सभी के लिए बड़ी खबर लेके आया हूँ। तो अब सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर एक एक जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल से बात करूँगा। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑप्शन मिलेगा इसको डाउनलोड करने का। पीडीएफ फॉर्म में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर, या काउंसलिंग के मॉपअप राउंड हेतु समय सारणी एवं दिशा निर्देश। जो भी काउंसलिंग का मॉपअप राउंड है उसके लिए समय सारणी एवं इसके अंदर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसी नोटिफिकेशन में आपको सभी क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का आपको इस नोटिफिकेशन में जवाब मिल जाएगा। तो फिर से निवेदन करना चाहूँगा, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके एक एक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट समझ में आएगी। तो मैं नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लेता हूँ, फिर डिटेल से बात कर लूँगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा सेशन 2021-22 के विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिसके क्रम में काउंसिल द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जाकर पात्र वरीयता अनुसार अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान में पाठ्यक्रम आवंटित किए जा चुके हैं। शेष आवेदक जिनको प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी महाविद्यालय पाठ्यक्रम का आवंटन नहीं हुआ, या जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में महाविद्यालय संस्थान आवंटित होने के उपरांत भी किसी कारण से वे अपनी उपस्थिति उस महाविद्यालय संस्थान में प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जो ये काउंसलिंग का मॉपअप राउंड है इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं साथियों, इस काउंसलिंग का आयोजन उन सभी स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है जिन्हें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉपअप राउंड में कोई महाविद्यालय संस्थान आवंटन नहीं होता। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जिन्हें
तीनों काउंसलिंग की राउंड में कॉलेज आवंटित तो हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये थर्ड काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ये काउंसलिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काउंसलिंग स्थान यहाँ पे दे रखा है, क्लियर काउंसलिंग स्थान चौपाल प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बड़ौदिया बस्ती रेलवे स्टेशन के पास आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे जयपुर। साथियों आरपीएमसी की जितनी भी काउंसलिंग होती है वो इसी एड्रेस पे करवाई जाती है। ये जस्ट जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन है जयपुर का उसी के पास में है। अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं, जयपुर के अदर डिस्ट्रिक्ट के बहुत से स्टूडेंट हैं, तो जयपुर के जस्ट जो मेन जंक्शन है रेलवे स्टेशन के पास ही ये एड्रेस है। आप कहीं भी इधर उधर ना भटके, जस्ट रेलवे स्टेशन के पास ही आपकी ये काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है साथियों, आप कहीं से भी आए, जयपुर रेलवे स्टेशन के पास ये काउंसलिंग होगी, वहीं ये इसका एड्रेस है। अब इस काउंसलिंग के लिए जो भी शेड्यूल है वो जारी किया गया है। तो साथियों मैं शेड्यूल की बात कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल दे रखा है, यहाँ पे दिनांक दे रखी है, इसके अलावा समय दे रखा है, इसके अलावा प्रतिदिन आने वाले अभ्यर्थियों का विवरण दे रखा है। साथियों जो आपकी काउंसलिंग है 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चलने वाली है। अप्रोक्स 8 दिन तक ये काउंसलिंग चलेगी, 8 से 10 दिन के बीच में। तो उसी का ये शेड्यूल दे रखा है। डिटेल से इस शेड्यूल की बात करूंगा साथियों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दिनांक 22 सितंबर है, 22 सितंबर यानी कि मॉर्निंग के 9:30 बजे समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, इसके अलावा जो डिफेंस के कैंडिडेट है, इसके अलावा विधवा तलाकशुदा के कोटे के जो भी समस्त अभ्यर्थी है, इनकी सूची भी जारी की गई है साथियों, जो कि आरपीएमसी की वेबसाइट पे है। इसके अलावा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट एंड पैरामेडिकल कोचिंग वाला के जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर जो भी ये सूची है हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको आरपीएमसी की साइट पे नहीं मिल रही है या ओपन नहीं रहे थे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको ये सूची मिल जाएगी। उसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है। तो सभी जो भी ये अभ्यर्थी है, ये अभ्यर्थी, इसके अलावा टीएसपी एवं शहरी क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थी, इसके अलावा अनुसूचित जाति महिला श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, इनको मॉर्निंग के 9:30 बजे यहाँ पे उपस्थित होना है 22 तारीख को, जो मैंने अभी पहले आपको एड्रेस बताया था उसी पे। ठीक है, इसके अलावा जो 12 बजे है वही 22 सितंबर को ही अनुसूचित जाति जो पुरुष श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी है उनको, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति महिला श्रेणी की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 12 बजे के बाद इस पे एड्रेस पे उपस्थित होना है, उनकी काउंसलिंग होगी। अब बात कर लेता हूं मैं साथियों 23 सितंबर की। ये देख सकते हैं 23/9/2022 मॉर्निंग में 9:30 बजे एमबीसी महिला श्रेणी की समस्त अभ्यर्थी है उन्हें, इसके अलावा एमबीसी पुरुष श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी उन्हें मॉर्निंग के 9:30 बजे 23 सितंबर को उपस्थित होना है। इसके अलावा 11 बजे ओबीसी महिला श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी उन्हें उपस्थित होना है। तो साथियों जो भी ये सूची दे रखी है आप अपना सूची में नाम जरूर चेक कर ले, उसी के अनुसार आपको इस एड्रेस पे उपस्थित होना है, जो मैंने आपको एड्रेस भी बताया है उसी पे। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ 24 तारीख को, 24 सितंबर की। ये देख सकते हैं सैटरडे को मॉर्निंग में 9:30 बजे ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th में प्राप्तांक यानी परसेंटेज 82% या इससे अधिक हो, जिन भी स्टूडेंट जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उनके 12th में 82% या इससे अधिक है, उन्हें मॉर्निंग में 9:30 बजे उपस्थित होना है। इसके अलावा दोपहर के 2 बजे ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा 12th में प्राप्तांक 67% या इससे अधिक है किंतु 82% से कम है, तो उन्हें आफ्टरनून के 2 बजे उपस्थित होना है। साथियों ध्यान रहे जो 82% वाले अभ्यर्थी है या इससे ऊपर वाले हैं उन्हें मॉर्निंग में उपस्थित होना है। अगर दोपहर को उपस्थित होते हैं तो उनके काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल है उसी पे आपको उपस्थित होना है। अगर आप वंचित रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अब 24 के बाद में साथियों 25 और 26 का हॉलीडे दे रखा है। इसके बाद में 27 सितंबर की डेट दे रखी है। ये देख सकते हैं मॉर्निंग में 9:30 बजे ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा 12th में प्राप्तांक
62% से 67% तक है, उन्हें उपस्थित होना है। इसके अलावा दोपहर के 2 बजे ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिनका 12th में प्राप्तांक 58% या इससे अधिक किंतु 62% से कम हो, तो इन्हें दोपहर के 2 बजे उपस्थित होना है। अब बात कर लेता हूँ 28 सितंबर की। ये आप देख सकते हैं साथियों, 28/9/2022 मॉर्निंग में 9:30 बजे ओबीसी वर्ग के वे पुरुष अभ्यर्थी जिनका 12th में प्राप्तांक 40 यानी 40% से अधिक किंतु 58% से कम है, उन्हें मॉर्निंग में 9:30 बजे 28 सितंबर को उपस्थित होना है। इसके अलावा 2:30 बजे की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की महिला श्रेणी की जो भी अभ्यर्थी है उन्हें दोपहर के 2:30 बजे उपस्थित होना है 28 सितंबर को। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस पुरुष श्रेणी के अभ्यर्थी है उन्हें, अब अगले बात करूँ 29 सितंबर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 सितंबर को मॉर्निंग में 9:30 बजे और 12 बजे जो भी जनरल श्रेणी की महिला और पुरुष अभ्यर्थी है उन्हें उपस्थित होना है। मॉर्निंग में 9:30 बजे जो भी जनरल श्रेणी की महिला है उन्हें, और दोपहर के 12 बजे जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उन्हें उपस्थित होना है। तो साथियों जो भी ये शेड्यूल है ये मैंने आपको बता दिया, इस शेड्यूल के अनुसार ही आपको काउंसलिंग वाले स्थान पे पहुंचना है। और इसके अलावा आप अपना जो भी सूची है आ रखी है उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लें, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जाना है काउंसलिंग करवाने के लिए। अगर आपका सूची में नाम नहीं है, ध्यान रहे साथियों, अगर आपका काउंसलिंग सूची में नाम नहीं है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको जो सूची दी है आरपीएमसी ने काउंसलिंग के लिए, अगर उसमें नाम नहीं है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपको काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे देख सकते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रखी है, इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें दे रखी है, तो मैं इनको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इनको लेकर भी स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन में है। तो उपयुक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित सूची में अपना टोकन नंबर, अब ये टोकन नंबर क्या है, तो साथियों जो भी आरपीएमसी ने सूची जारी की है वहां पे आपका टोकन नंबर दे रखा है, वही टोकन नंबर है। वो टोकन नंबर आप देख लेवे, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम एंड पैरामेडिकल कोचिंग वाला का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मैंने अब वो जो भी सूची है वो अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाके भी अपना टोकन नंबर सूची में देख सकते हैं। ये आप देखें साथियों, काउंसलिंग के दौरान इसी टोकन नंबर से अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी आपका टोकन नंबर है उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो विशेष रूप से आप टोकन नंबर का ध्यान रखें। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, काउंसलिंग के मॉपअप राउंड के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय संस्थान आवंटित किया जाएगा उनको आवंटन के 5 दिवस के भीतर संबंधित महाविद्यालय संस्थान में अपनी उपस्थिति यानी रिपोर्टिंग अनिवार्य प्रस्तुत करनी होगी। साथियों आपको काउंसलिंग करवाने के लिए जब आप जाते हैं और आपको काउंसलिंग में जो भी कॉलेज और कोर्स अलॉट हो जाता है तो उसमें आपको 5 डेज के अंदर रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ, तभी आपका एडमिशन हो पाना संभव है। अगले थर्ड पॉइंट की बात करें, यह काउंसलिंग सेशन 2021-22 का अंतिम अवसर है। साथियों ध्यान रहे, आरपीएमसी ने क्लियर कर दिया है कि इसके बाद में किसी प्रकार की काउंसलिंग नहीं होगी, तो जिसमें शनिवार अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटों को मेरिट के अनुसार उपलब्ध अन्य वर्ग को आवंटित कर दिया जाएगा। तो साथियों आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये काउंसलिंग का अंतिम चरण है, ठीक है। अगर जो भी सीटें हैं, जैसे मैं बात करूँ ओबीसी की सीट, अगर ओबीसी के उतने स्टूडेंट नहीं मिलते हैं जितनी सीटें अभी वैकेंट है, तो जो भी बाकी स्टूडेंट है उन्हें वो सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। उपयुक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित दिनांक एवं समय पर चौपाल प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग बड़ौदिया बस्ती रेलवे स्टेशन के पास आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे जयपुर आवश्यक रूप से व्यक्तिगत उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कई साथियों के ये भी मैसेज आए कि हम नहीं जाए, कोई अगर हमारा जो भी रिलेटिव है वो जाए तो काउंसलिंग होगी। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी काउंसलिंग करवाना चाहता है, जो भी स्टूडेंट, उसे खुद वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देशों को पालन किया जाना आवश्यक है। अब इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन आपको आवश्यक रूप से करना होगा, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे और कॉलेज अलॉट हो सकेगी। तो अब मैं उन दिशा निर्देश की बात कर लेता हूँ। क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं साथियों,
काउंसलिंग के मॉपअप राउंड हेतु उपयुक्त सारणी में वर्णित श्रेणी व मेरिट अनुसार उनके सामने अंकित दिनांक व निर्धारित समय पर अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों में अन्य अभ्यर्थियों को रिक्त सीट हेतु पात्र मानते हुए सीट आवंटित कर दी जाएगी। विनिश्चित तिथि को उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको जो भी दिनांक और समय दे रखा है आपको उसी दिन उपस्थित होना है। अगर आप थोड़ा भी लेट अगर समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी सीट किसी और को आवंटन कर दी जाएगी। बाद में आपको किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। सेकंड की बात करें, काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में अपवर्ड मूवमेंट किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब साथियों, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसी में आपको एडमिशन लेना है। आप किसी भी प्रकार की जो भी कॉलेज है वो चेंज नहीं कर सकते, जो भी कोर्स अलॉट हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज एंड कोर्स अलॉट हो चुका है उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में अभ्यर्थी को निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं उनकी छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। साथियों, आप देख सकते हैं जो भी काउंसलिंग करवाने के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से अपने साथ में लेके जाने हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आप बिना कॉलेज रह सकते हैं। साथियों, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा विकल्प पत्र का फॉर्मेट आपको आरपीएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वही विकल्प पत्र आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर भी इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य कोई भी फोटो पहचान आईडी जो राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हो। ये सभी डॉक्यूमेंट जो पिछली काउंसलिंग में चाहिए थे साथियों वही डॉक्यूमेंट्स है। एक इसमें एक विकल्प पत्र है जो अलग से आपको लेके जाना है, ठीक है, इसकी कॉपी। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो भी आपका अन्य कोई सर्टिफिकेट है, स्पेशल आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री सर्टिफिकेट, विडो डिवोर्स सर्टिफिकेट, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ अनिवार्य रूप से लेके जाने हैं, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को उपयुक्त मूल दस्तावेजों के अभाव में काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, मैंने बता दिया अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका कक्षा 10वीं की व 12वीं का मिलान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी समकक्षता निर्धारित करते संबंधित अनुदेश से किया जाएगा। कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की समकक्षता नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु अपात्र माना जाएगा अथवा अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु सीट का आवंटित नहीं किया जाएगा। साथियों, जो भी आपकी 10th और 12th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए सबसे पहले तो, और आपकी जो भी 10th और 12th आपने जिस भी बोर्ड से की है उस बोर्ड से मिलान किया जाएगा। अगर आप उसी बोर्ड से हैं तो आपको सीट अलॉट की जाएगी, अन्यथा आपको सीट का आवंटन नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45%। ध्यान रखें साथियों, जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो उनके जो 12th में है 45% होना अनिवार्य है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर भी दिया है और आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें आपके इतने परसेंटेज होने ही चाहिए। इसके अलावा जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्ग के अभ्यर्थी है उनके लिए 40% अंकों से उत्तीर्ण की गई हो, इससे कम वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। साथियों, आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, अगर परसेंटेज कम है
लेकिन आप काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते। जनरल के लिए इतने परसेंटेज, इसके अलावा जो भी है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% होना अनिवार्य है 12th के अंदर। अगले पॉइंट की बात करते हैं। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि उच्च माध्यमिक जो 12th है आपके विज्ञान वर्ग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान से उत्तीर्ण की गई है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर, भूगोल आदि विषयों से उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी राजस्थान पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। तो साथियों ये तो सभी को पता है, जब फॉर्म सबमिट किया था तो साइंस वाले स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया था, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा मैथ है, इन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। तो जो भी ये स्टूडेंट है इन्हीं को काउंसलिंग के लिए पात्र है। बाकी जो भी अलग अगर किसी ने फॉर्म सबमिट किया है तो वो पात्र नहीं है। इसके अलावा काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31/12/2021 तक 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों। आपकी जो जन्म दिनांक है, आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है, जो भी ये 31/12, क्योंकि साथियों ये सेशन 2021-22 की काउंसलिंग है, तो 31/12/2021 तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग के लिए पात्र है। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें राज्य के अधीन प्रथम आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय संस्थान का आवंटन किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो उसे जनरल कैटेगरी से ही सीट अलॉट की जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ओबीसी, एससी, एसटी, उसे ओनली जनरल कैटेगरी से यहाँ सीट अलॉट की जाएगी। काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड श्रेणी का अभ्यर्थी है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सवाई मानसिंह चिकित्सालय एसएमएस जयपुर में मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित उपरांत संबंधित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु योग्य पाए जाने के उपरांत ही सीट का आवंटन संस्थान महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। अगर कोई अभ्यर्थी फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी दिव्यांगजन है तो साथियों उसके प्रमाण पत्र की जांच होगी, उसकी जांच होगी एसएमएस हॉस्पिटल में, उसके बाद ही उसको जो भी कॉलेज है उसके अंदर रिपोर्टिंग देनी है। उसके लिए आरपीएमसी द्वारा अलग से शेड्यूल जारी किया जाता है। अगर किसी दिव्यांगजन स्टूडेंट को इस मॉपअप राउंड में काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है तो उसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसको एसएमएस से वो वेरीफाई करवाना है, उसके बाद वो उस कॉलेज में रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी है। तो साथियों मॉपअप राउंड काउंसलिंग से संबंधित सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार काउंसलिंग होगी, कहाँ पे ये काउंसलिंग होनी है, कौन कौन से स्टूडेंट भाग लग सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बता दी है। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पर इसी प्रकार बने रहे लेटेस्ट न्यूज़ आप सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा आप जो भी पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।